इंडियन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम सुनते ही आईटी टेक और ना जाने कैसी कैसी चीज़ें दिमाग में गूंजने लगती हैं। और उसके बाद हमें इस पेनी स्टॉक का कंपैरिजन सीधे टीसीएस और इन्फोसिस जैसे फाड़ू स्टॉक के साथ कर देते हैं। तो यार अपने आप को संभालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपके सपनों को पत्थर दिल से तोड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि ये स्टॉक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आती है, जिसमें ये छोटे मोटे लोन दूसरे कंपनियों को देती है। और तो और ये कंपनी आरबीआई में भी लिस्टेड है। सो अगर आपका आईटी स्टॉक लेने का सपना टूट चुका है तो आपका स्वागत है लकनॉमिक्स की दुनिया में। यहाँ स्टॉक, ट्रेड, फाइनेंस और ऐसी खबरों के बारे में बताया जाता है जो आपको एक प्रो इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकता है। तो यार चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब करो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसके नाम में आईटी और सॉफ्टवेयर भर भर के डाला हुआ है। मनी कंट्रोल, टिकट टेप, यहाँ तक कि स्क्रीनर जैसी बड़ी वेबसाइटों ने इसे एनबीएफसी कहा है। लेकिन ग्रो की वेबसाइट ने फाइनेंस और कर्ज देने वाले काम को प्राइमरी बताया है और आईटी सर्विसेज को सेकेंडरी काम बताया है। फिर मैंने इंडियन इन्फोटेक की वेबसाइट पर जाके पता किया तो मुझे पता चला कि आईटी प्रोडक्ट्स जैसे बायोमेट्रिक्स पहचानना और टोकन मैनेजमेंट जैसी चीज़ें कंपनी बनाती हैं। तो यार मेरे फाइनल एनालिसिस में मुझे ये लगता है कि ये कंपनी का प्राइमरी बिजनेस फाइनेंसिंग है और सेकेंडरी बिजनेस आईटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यार ये थी कंपनी की बाहरी तस्वीर। अब हम थोड़ा फाइनेंशियल रीडिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का Q4 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता सकती हैं। तो यार सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। पेनी स्टॉक्स में बहुत कम कंपनियां हैं जो कर्ज से मुक्त हों, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। पिछले 5 सालों में 31% की रफ्तार से कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है। और अगर इस सेक्टर के रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो पिछले 5 साल में 16% की ग्रोथ रही है। टिकट टेप की वेबसाइट पे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार पिछले एक क्वार्टर में म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बरकरार बनी हुई है, लेकिन असलियत में तो इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है ही नहीं। ये भी न्यूज़ इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेकार है। प्रोमोटर होल्डिंग 19.28% है, जो कि वेबसाइट के अनुसार काफ़ी ख़राब है, लेकिन मेरे अनुसार अगर पेनी स्टॉक का सेगमेंट देखें तो यार काफ़ी अच्छी है। बहुत सारी पेनी स्टॉक्स में आपको 10% से नीचे की प्रोमोटर होल्डिंग दिखती है, जो कि इस स्टॉक में 19% का है। अगर मार्केट कैपिटल के बारे में बात की जाए तो इस स्टॉक का 52 करोड़ का कैपिटल है, जिससे इसकी रैंकिंग 2110 है, जो कि पेनी स्टॉक के हिसाब से बिलो एवरेज है। प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो ये स्टॉक ने 62 पैसे का हाई बना रखा है, और जिस तरीके से इसकी अभी की रफ्तार है और मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट की वजह से ये स्टॉक जल्द ही नया हाई बनाएगा। अगर इनके दोस्तों से कंपेयर किया जाए तो ये स्टॉक्स टेक्निकली काफ़ी वोलाटाइल है, और इनके वैल्यूएशन को देखें तो स्टॉक का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो -10.70 है, यानी एक शेयर पे लगभग 11 रुपये का नुकसान। और अगर प्राइस कंपेयर करें तो यार इंडियन इन्फोटेक मोमेंटम में दिख रहा है, जबकि पीयर स्टॉक्स ठंडे होते हुए दिखते हैं। अब क्या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर आपका एक प्रॉफिट टारगेट सेट है तो यार इस स्टॉक में ज़रूर घुसो। वैसे घुस पाओगे नहीं, क्योंकि ये स्टॉक एक हफ्ते से अपर सर्किट में रह रहा है। अब आपको जनाने के लिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, जिसमें मैंने इस स्टॉक को 42 पैसे पे खरीद रखा था, और इस स्टॉक ने मुझे अभी तक 30% का प्रॉफिट दे रखा है। तो यार इसी बात पे जाओ यार, वीडियो को लाइक करो और खतरनाक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप अर्निंग, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।